प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी उसमें हमारा बहुपद चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर। उसमें हमने एचबीएससी के 2018 तक आए क्वेश्चन देख लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम 2019 में आए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। देखो 2019 का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया 2019 में। इसमें पूछा है एक द्विघात बहुपद दिया गया है, तो इसका देखो हम हल किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें दिया गया द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये द्विघात बहुपद हमें दिया गया है और इसमें पूछा है शून्यंकों का योग। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा था उस टाइम आपको बताया था कि दो सूत्र होते हैं हमारे पास, कोई भी द्विघात बहुपद दिया जाए और उसके शून्यंकों का योग निकालने का और एक शून्यंकों का गुणनफल निकालने का। तो यहाँ पूछा है शून्यंकों का योग, तो उसका सूत्र होता है योग का माइनस बी बटा ए होता है और गुणनफल का होता है सी बटा ए। अब इनमें ए बी सी कौन से होते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है इसमें जो एक्स स्क्वायर होगा उसके जो गुणांक होगा वो ए का मान होगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे ए का मान यहाँ कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। x के जो गुणांक में होगा वो b का मान होगा, तो b का मान कितना है 7 है। बाकी जो बचे हुआ जो एचर है वो c का मान होगा, वो होगा 10 दिया गया। तो a b c के 3 मान हो गए। सबसे पहले x स्क्वायर के जो गुणा में होगा वो तो 1 का मान होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। जो x के गुणा में होगा वो b का मान होगा, तो x के गुणा में कितना है 7, तो b का मान होगा 7। बाकी जो बचा हुआ तीसरा पद है जो वो होगा c का मान, तो c का मान कितना होगा 10। अब पूछा क्या है शून्यंकों का योग, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग बोलो क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए। रखो मान, माइनस का तो माइनस, बी का मान कितना है 7 बटे ए का मान कितना है 1। 7 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 7, तो माइनस का 7। तो इसका आंसर क्या होगा माइनस का 7। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आया 2019 का सेट बी में। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सेट ए में आया था। ये देखो इसमें क्या पूछा है शून्यंकों का गुणनफल। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। द्विघात बहुपद कौन सा दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें हमें सबसे पहले लिखेंगे a b और c, ये 3 मान लिखेंगे। देखो a का जो मान होगा x स्क्वायर के जो गुणा में जो संख्या होगी वो a का मान होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है x स्क्वायर के गुणा में, तो यहाँ लिखेंगे 1। x के जो गुणा में होगा वो b का मान होगा, तो x के गुणा में कितना है 7, तो b का मान कितना होगा 7। बाकी जो बची हुई तीसरी संख्या होगी वो होगी c, तो c का मान कितना है 10। तो a b c 3 हो गए। अब पूछा क्या है शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल बोलो क्या सूत्र होता है उसका होता है सी बटा ए। शून्यंकों का योग तो होता है माइनस बी बटा ए और शून्यंकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। तो देखो सी का मान कितना है 10 बटे ए का मान कितना है 1। 10 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 10, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना आएगा इसका 10। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये आया है सेट सी में, 2019 का जो सेट सी है उसमें आया है। इससे पहले वाले ए और बी जो है हमारे 2 क्वेश्चन वो ए और बी में आए हैं, ये सेट सी में आया है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद कौन सा दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक द्विघात बहुपद है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे a का मान b का मान और c का मान। शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए बी सी 3 मान चाहिए। एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें ए का कौन सा मान होगा, जो x स्क्वायर के जो गुणा में जो संख्या होगी वो a का मान होगी। तो यहाँ देखो x स्क्वायर है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो वहां मानेंगे 1, तो a का मान होगा 1। b कौन सा होगा, जो x के जो गुणा में होगा वो b होगा। तो देखो यहाँ कौन सा है x के गुणा में माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे। बाकी बची हुई संख्या होगी c का मान कितना है माइनस का 8 है। ए बी सी 3 मान हो गए। अब हमें पूछा है शून्यंकों का योग, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग तो बोलो शून्यंकों का योग का क्या सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। शून्यंकों का योग तो होता है माइनस बी बटा ए और शून्यंकों का गुणनफल होता है सी बटा ए।
तो शून्यंकों का योग माइनस बी बटा ए, रखो मान, माइनस है बी का मान कितना है -2, तो -2 बटे ए का मान कितना है 1। देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 में 1 का भागदन कितना आएगा 1, तो 2 बटा 1, तो ये होगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक द्विघात बहुपद दिया गया है x² - 2x - 8 के शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह है सेट डी में, 2019 का जो सेट डी था उसमें आया था। देखो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया, एक द्विघात बहुपद, तो यह लिखेंगे x² - 2x - 8, ये एक द्विघात बहुपद हमें दिया गया है। अब उसमें पूछा है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का योग पूछे या फिर गुणनफल पूछे। तो शून्यंकों का योग पूछे तो क्या सूत्र होगा, -b बटा a होगा। शून्यंकों का गुणनफल पूछे तो c बटा a होगा। उसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा जो द्विघात बहुपद दिया है उसमें a b c का मान निकालना होगा। तो देखो a का मान निकालेंगे या b का या c का। तो देखो x² के जो गुणा में होगा वो a का मान होगा। देखो यहाँ x² है, इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1। x के जो गुणा में होगा वो b का मान होगा, तो x के गुणा में कितना है -2, तो b का मान क्या होगा -2। बाकी बची हुई तीसरी संख्या क्या होगी c, तो c का मान कितना होगा -8 होगा। ठीक है, a b c का मान निकाल दिया। पूछा क्या है शून्यंकों का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे शून्यंकों का गुणनफल। बोलो क्या सूत्र होता है शून्यंकों का गुणनफल का, वो होता है c बटा a। देखो c का मान -8 है बटे a का मान कितना है 1, 8 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 8 और माइनस का 8, तो इसका आंसर होगा -8। तो हमारे 2019 के 4 ही क्वेश्चन आए हैं जो इस चैप्टर से। तो हमने चारों क्वेश्चन आपको, 4 सेट थे उनमें 4 क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिए। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इसमें शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल पूछा जाएगा आपसे, तो उसके लिए आपको 2 सूत्र याद रखने। एक तो शून्यंकों का योग का वो होता है -b बटा a, और एक होता है शून्यंकों का गुणनफल वो होता है c बटा a। ये 2 सूत्र आपको याद रखने। ठीक है, थैंक यू।